इस चक्रव्यूह को हम जनगणना से कांग्रेस को ये समझ में आया कि जिस अंदाज से ये अपर कास्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम इसको करा करके ये तो हर हाल में समय हमारी मौजूदगी अतरारी खैराबाद में है और आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान छेड़े हुआ है पूरे भारत में। और वो अभियान ये है, देखिए, जातिगत जनगणना कराने के संबंध में जो लोग इस जातिगत जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं उनसे इस फ्लेक्स पर, इस बैनर पर देखिए ये साइन ली जा रही है। और ये जो कांग्रेस के नेता हैं इन्होंने बताया कि ये अभियान पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, आरक्षण का जो मुद्दा है पिछले 2 साल से काफ़ी गरमाया हुआ है। सभी लोगों को हम बता दें कि इंडिया में आरक्षण सिर्फ फ़िलहाल 50% ही मिल रहा है, जिसमें से 27% ओबीसी का आरक्षण है और अब जो 23% बच रहा है उसमें से 15% करीब एससी का है और जो 7 या 7.5% है वो एसटी का है। इसका मतलब जो 50% बच गया है उसमें वो आरक्षण नहीं है। तो ये जो जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी प्लस जो इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियां हैं उनकी मांग है कि ये जो 50% आरक्षण की सीमा को रोका गया है, इस बंदिश को तोड़ा जाए और इस आरक्षण की जो मात्रा है अभी फ़िलहाल 50% उसको बढ़ाकर 60 से 70% किया जाए। इसके संबंध में ये हो रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या नाम है? हमारा वीरेंद्र कुमार कुशवाहा ब्लॉक अध्यक्ष हैं, नहीं प्रदेश सचिव बन गए हैं। प्रदेश सचिव, ओबीसी प्रमोशन हो गया आपका। जी, बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद भैया। देखिए, ये जाति जनगणना जो कराई जा रही है, आपने देखा होगा टीवी पर या और सोशल मीडिया पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो कि पैदल चले पहले 4000 किलोमीटर, दूसरी बार चले वो यात्रा उनकी निकली गाड़ियों के माध्यम से जो कि 6700 किलोमीटर उन्होंने की। और जहां हमारे गरीब मजदूर और अन्य तरह के लोग थे उनसे उन्होंने मिला और उनसे जो अपनी उनकी कार्य योजना कैसे उनका विकास हो उनसे उन्होंने ज्ञान लिया। और उन्होंने ही इस 24 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में सारे लोगों के लिए योजना बनाई, नारी योजना, बेरोजगारी के लिए, यानी कि जो हमारे हैं न्याय संगत उनको लागू कराने के लिए, मांग के लिए अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो निश्चित ये जनगणना स्वयं कराती। लेकिन कांग्रेस की सरकार है नहीं और आज कांग्रेस की सरकार न होने के कारण राहुल गांधी ने सदन में कहा है कि ये चक्रव्यूह बना हुआ है जो कि फंसा के अब कुछ जिस तरह से अभिमन्यु को मारे थे उसी तरह से ये कांड हो सकता है। जो आज के 6 लोग हैं, मोदी हैं, योगी हैं, अरे मोदी हैं, शाह हैं और अडानी अंबानी हैं और भागवत हैं, ये सारे चीज़ है जो 6 लोग हैं ये वो कर रहे हैं। तो ये समझ जाइए कि ये जनगणना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस चक्रव्यूह को हम जनगणना से तोड़ेंगे। जब हमारी हिस्सेदारी भागीदारी जितनी होगी हमें उतना हक मिलेगा। हम उस हक का इस्तेमाल अपने विकास के लिए, अपने देश के भलाई के लिए करेंगे। इसी के लिए राहुल गांधी ने ये जातिगत जनगणना कराने की योजना रखी। यहाँ पर प्रोग्राम है और तमाम लोग साइन कर रहे थे, मैं देखा। लेकिन इन्होंने बताया कि जो राहुल गांधी ने जो पैदल यात्रा की थी उससे जो फीडबैक मिला था उसके तहत इन्होंने जातिगत जनगणना निकाली है। यहाँ पर देखिए मौलाना जाउद्दीन साहब हैं, एक आलिम हैं, जानकार हैं। आइए इनसे भी समझते हैं कि जो 50% आरक्षण का जो बाउंडेशन है तो कांग्रेस पार्टी प्लस और भी पार्टी जो विपक्षियाँ हैं वो चाहती हैं कि जातिगत जनगणना हो और 50% का जो बाउंडेशन है इसको हटाकर 60, 65, 70% किया जाए। तो इससे क्या, अगर ऐसा हो जाए तो देश के लिए भला होगा? लोग जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, ये तो जो राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, पार्टियां हैं, ये जाति जनगणना की जो मांग कर रही हैं ये तो सबसे ज़्यादा उचित है। इसलिए कि ओबीसी हों, अल्पसंख्यक हों और पिछड़ी जातियां, उनको मुलाजमत सरकारी विभाग में उनके आधार के बुनियाद पर की तादाद के एतबार से उनको मिलना चाहिए। और ये बीजेपी हुकूमत यही नहीं चाहती। अपर कास्ट की ये पार्टी है, ओबीसी के लिए इसको उनके सामने कुछ नहीं, और सबको हिंदू कह रहे हैं। और जब बात आती है तो इनका दुरुपयोग भी करते हैं। ओबीसी पर है, आदिवासियों पर है, अल्पसंख्यकों तो पीछे ही पड़े हैं मुसलमानों के। ये जाति गणना पहले होती थी
कितने मुसलमान हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने राजभर हैं, क्या कितने कुर्मी हैं, ये सब होती थी। तो जब हम उनकी तादाद नहीं मालूम करेंगे तो उसके एतबार से विकास कैसे होगा। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, तो पूरा देखिए समर्थन करते हैं। मौलाना जलाउद्दीन साहब, कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो सेंसस हुआ था 2011 में आखिरी बार हुआ था, तो उसमें जो भी बिरादरियों का बता रहे हैं कि बिरादरी वाइज उसमें गिनती हुई थी। लेकिन आरक्षण जो फाउंडेशन था 50% का, वो तो कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा नहीं। तो अब वो क्यों तोड़ने की बात कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। वो असल में अब कांग्रेस को ये समझ में आया कि जिस अंदाज से ये अपर कास्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इनकी भागीदारी के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। उतने पर सीमित रहेगी और इनकी तादाद बढ़ रही है। आज देश में 140 करोड़ है, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद 85% तो ये पिछड़ी जात के लोग हैं। तो आप अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो उनका हिस्सा उसके कैसे एतबार से मिलेगा। तो ये मौलाना जलाउद्दीन साहब हैं, इन्होंने कहा कि वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और आज हमारे देश की मांग है कि वो जो फाउंडेशन लगा है 50% पर, उसको तोड़ा जाए, उस सीमा को तोड़कर आरक्षण की मात्रा बढ़ाया जाए। ये नेताजी है छोटे लाल जी, ये इस क्षेत्र के बड़े प्रिय नेता हैं, हम लोग बड़े कांग्रेसी, हम लोग पुराने हैं, प्रिय नेता हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, बड़े ही करीबी मुकाबले से हार गए थे। क्या कहेंगे इस जो अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में? ये अभियान कांग्रेस पार्टी के मंशूर में आया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे। वैसे तो जातीय जनगणना कांग्रेस ने सन 11 में किया था और 14 आते आते कांग्रेस पार्टी हट गई, निकल गई, चुनाव हार गई। लेकिन ये लोग कहते रहे कि जातीय जनगणना जो है उसको आप प्रकाश में कर लाइए, लेकिन इन्होंने लाया नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने लगी 24 में, तो उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। और फिर जब पार्लियामेंट चलने लगा तो पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा कि अगर आप नहीं कराएंगे तो हम इसको करा करके रहेंगे। तब उन्होंने एक पार्टी ने एक वो दिया कि एक दस्तखती अभियान चलाइए। दस्तखती अभियान चला हमारे पूरे हिंदुस्तान में, ये एक दस्तखती अभियान चलना। इससे फायदा क्या होगा? जो फायदा ये होगा कि इसको राष्ट्रपति के यहाँ भेजेंगे, राष्ट्रपति के यहाँ से वर्कआउट होगा और वो पार्लियामेंट ये लोग सवाल करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे कि हिंदुस्तान के इतने लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। ठीक है नेताजी। अनवार साहब भी हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, तो हर हाल में होनी चाहिए। फायदा क्या होगा फिर? फायदा इससे वो होगा कि जो आम लोग हैं, जो पिछड़ी जात के लोग हैं, उनके जो 85% जो लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए उसको। तो यहाँ पे सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया में ओबीसी की मात्रा ज़्यादा है और आरक्षण 50% पर रोक दिया गया है। तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन में संबंधित सारी पार्टियों की यही मांग है कि जब ओबीसी की मात्रा ज़्यादा है तो इनके लिए आरक्षण भी ज़्यादा होना चाहिए। और अभी जल्दी देखा गया था, बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी और 60 से 65% आरक्षण बढ़ाया भी गया था। वो फाउंडेशन बिहार में तोड़ा भी गया था, लेकिन वहाँ की कोर्ट ने रद्द कर दिया उसको। तो फिलहाल ये सिग्नेचर अभियान कांग्रेस पार्टी ने सारे ज़िलों में उत्तर प्रदेश के छेड़े हुई है। इससे कितना फ़ायदा होता है वो तो भविष्य की बात है, लेकिन यहाँ पर ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।